Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, we are going to discuss about kinds of Muslim marriages. यानी मुस्लिम मैरिज में निकाह कितने तरह के होते हैं, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं. वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा. बढ़ते हैं वीडियो की ओर. According to the Sunni law, the marriage may be classified into 3 categories. First, valid marriage, जिसे उर्दू में सही कहते हैं. दूसरा है void marriage, जिसे उर्दू में बातिल कहते हैं. और तीसरा है irregular marriage, जिसे उर्दू में फासिद कहते हैं. अंडर द शिया लॉ द irregular marriage आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड. यानी शिया लॉ के अंदर ये थर्ड जो कैटेगरी है irregular मैरिज की, वो रिकॉग्नाइज्ड नहीं है. उनके इसमें शिया लॉ में थर्ड जो है वो मुटा मैरिज के बारे में है, यानी टेम्पररी मैरिज. तो अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं. फर्स्ट है वैलिड मैरिज. एक निकाह को वैलिड कब कहते हैं, आइए देखते हैं. देयर मस्ट बी प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस. यानी प्रपोजल को उर्दू में इजाब कहते हैं और एक्सेप्टेंस को कबूल कहते हैं. तो इसमें एक प्रपोजल होगा और दूसरा एक्सेप्टेंस होगा. कॉन्सेंट ऑफ द पार्टीज मस्ट बी फ्री. यानी जो पार्टीज़ के कॉन्सेंट है वो फ्री होने चाहिए, किसी तरह के अंडर प्रेशर में या किसी तरह से फ्रॉड से ये नहीं होने चाहिए. प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस टेक प्लेस एट द फर्स्ट मीटिंग. यानी प्रपोजल जो होता है वो मेल साइड से होता है और एक्सेप्टेंस हमेशा फीमेल साइड से होती है. तो ये दोनों भी फर्स्ट मीटिंग में तय होना चाहिए. पार्टीज मस्ट बी कंपोटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट. यानी पार्टी जो है वो सक्षम होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए. जैसे कि मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो कंपोनेंट में क्या चीज़ आनी चाहिए. द पर्सन मस्ट बी साउंड माइंड, यानी परिपक्व होना चाहिए. मस्ट बी मेजर, यानी ही हैज़ अटेन्ड द प्यूबर्टी. कैपेबल टू गिव कॉन्सेंट, यानी ही मस्ट बी कैपेबल टू गिव कॉन्सेंट. अपना कॉन्सेंट देने के लिए कैपेबल होना चाहिए. तो अब देखते हैं वॉइड मैरिज किसे कहते हैं. According to the Muslim, a marriage which has no legal aspect on which is unlawful is a void marriage. यानी ऐसा निकाह जिसमें कोई लीगल आस्पेक्ट नहीं है, जो निकाह अनलॉफुल है, वो निकाह वॉइड निकाह कहलाएगा. प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में मैरिज वॉइड कहलाएगी, जैसे कि कॉन्जेग्निटी, एफिनिटी एंड पोस्ट्रेज. कॉन्जेग्निटी रिलेशनशिप यानी बाय ब्लड रिलेशनशिप, एफिनिटी यानी रिलेशनशिप बाय मैरिज एंड पोस्ट्रेज मीन्स द रिलेशनशिप बाय मिल्क. अंडर द शिया लॉ फॉलोइंग मैरिजेस आर वॉइड. मैरिज इन वायलेशन ऑफ एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी. यानी एब्सोल्यूट प्रोहिबिटेड रिलेशन में अगर कोई मैरिज करता है तो वो मैरिज नल कहलाएगा, यानी वॉइड कहलाएगा. मैरिज विथ वाइफ ऑफ अनदर पर्सन. अगर कोई पर्सन किसी अनदर पर्सन की वाइफ से निकाह करता है तो वो निकाह वॉइड कहलाएगा. मैरिज विथ वंस ओन डिवोर्स्ड वाइफ. अगर कोई पर्सन अपनी डिवोर्स्ड वाइफ से फिर से निकाह करता है तो वो वॉइड कहलाएगा. मैरिज ड्यूरिंग पिलग्रिमेज. कोई भी पर्सन रिलीजियस जर्नी के दौरान यानी हज के दौरान निकाह करता है तो वो वॉइड होगा. मैरिज विथ एनी नॉन मुस्लिम, यानी किसी भी नॉन मुस्लिम से निकाह भी वॉइड कहलाएगा. मैरिज विथ फिफ्थ वाइफ, यानी जैसे कि मुस्लिम में 4 शादी अलाउड है पायगैमी में, तो अगर कोई पर्सन फिफ्थ मैरिज करता है तो वो वॉइड कहलाएगा. अगर फिफ्थ निकाह करना है तो फोर्थ वाइफ में से किसी एक को उसको डाइवोर्स देना होगा, तो ये कंडीशन होगी वहाँ पे. मैरिज विथ ए वुमेन अंडरगोइंग इद्दत. यानी इद्दत एक काउंटिंग पीरियड है, काउंटिंग टाइम है, डेज होता है जो मैरिज के डिसोल्यूशन के बाद हर एक मुस्लिम वुमन को करना होता है. डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज 2 तरह से हो सकती है, बाय द डेथ ऑफ द हस्बैंड और बाय द डिवोर्स. इस दौरान एक मुस्लिम वुमन को एक टाइम पीरियड कंप्लीट करना होता है जिसे इद्दत कहते हैं. अब हम बात करते हैं इर्रेगुलर मैरिज के बारे में. जैसे सुन्नी में पहला क्या है, वैलिड मैरिज, दूसरा है वॉइड मैरिज और तीसरा है इर्रेगुलर मैरिज. शिया लॉ में इर्रेगुलर के बजाय होगा मोटा मैरिज. तो बढ़ते हैं इर्रेगुलर मैरिज की ओर. Some grounds which make the marriage irregular, such as marriage contracted without witness, यानी विटनेस के बिना शादी irregular कहलाएगी. Marriage with fifth wife, according to the सुन्नी लॉ फिफ्थ वाइफ के साथ शादी irregular कहलाएगी. तो जैसे हमने पहले भी कहा, अगर फिफ्थ वाइफ से शादी करनी है तो उन्हें फोर्थ में से किसी एक को डाइवोर्स देना होगा, नहीं तो फिर वो शादी क्या होगी, irregular कहलाएगी. अगर किसी मेल मुस्लिम ने किसी ऐसी वुमन से शादी की जो कि मूर्तियों पे या फिर किसी अग्नि देवताओं पे बिलीव करती है तो वो शादी इर्रेगुलर कहलाएगी. मैरिज बाय अनऑथराइज्ड पर्सन.
तो ये थे 3 कैटेगरीज जो क्लासिफाइड किया गया है सुन्नी लॉ में, वैलिड मैरिज, वॉइड मैरिज एंड इर्रेगुलर मैरिज। Those marriages which are irregular under the Sunni law are void in Shia law, यानी जो मैरिजेस इरेगुलर किए गए हैं सुन्नी लॉ में वो void कहलाएगा शिया लॉ के अंदर। तो शिया लॉ में कोई विटनेस पर्सन नहीं भी होता है तो वो मैरिज वैलिड कहलाएगा। सुन्नी लॉ में क्या देखा, अगर कोई विटनेस पर्सन नहीं है तो मैरिज इरेगुलर कहलाएगी, लेकिन यहाँ पे शिया लॉ में कोई विटनेस प्रेजेंट नहीं भी है तो वो मैरिज वैलिड मैरिज कहलाएगी। लेकिन सुन्नी लॉ में ऐसा नहीं है, विदाउट विटनेस मैरिज इरेगुलर कहलाती है। तो अब हम बात करते हैं म्यूटा मैरिज के बारे में, जो शिया लॉ का 3rd पार्ट होता है, जिसमें इरेगुलर मैरिज का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। तो देखते हैं म्यूटा मैरिज किसे कहते हैं। दिस मैरिज इज कैरिड आउट अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए टेम्पररी पीरियड, यानी ये ऐसा मैरिज है जिसमें जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए किया जाता है। म्यूटा मैरिज में सिर्फ शिया लॉ में रिकॉग्नाइज होता है, ये टेम्पररी पीरियड के लिए होता है जो परमानेंट नहीं होता। म्यूटा मैरिज इज अ टेम्पररी यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉर ए स्पेसिफिक टाइम एंड फॉर पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, यानी इस शादी में मेल फीमेल का टेम्पररी यूनियन होता है स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के लिए, और यहाँ पे पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन भी डिसाइड होता है, यानी जिसे डोवर कहते हैं, जिसे महर भी कहता है, वो डिसाइड होता है। शिया मुस्लिम में ये म्यूटा मैरिज मुस्लिम के अलावा ज्यूज़ के साथ, क्रिश्चियन के साथ कर सकते हैं, तो किसी अनदर रिलीजन में वो नहीं कर सकते। द टर्म म्यूटा यूज्ड फॉर एन्जॉयमेंट और यूज़, ये जो टर्म है म्यूटा ये इंजॉयमेंट और यूज़ के लिए किया गया है, यानी सेक्सुअल प्लेजर के लिए भी इसका यूज़ किया गया है। म्यूटा मैरिज विद ए हिंदू इज़ ए वॉइड, यानी जो म्यूटा मैरिज होगी वो किसी हिंदू के साथ होगी तो वो वॉइड कहलाएगी। तो अब हम देखते हैं इसेंशियल ऑफ म्यूटा मैरिज, यानी म्यूटा मैरिज के लिए क्या चीज़ इसेंशियल है, अब हम वो देखेंगे। द पार्टीज मस्ट हैव अटेन द एज ऑफ प्यूबर्टी एंड मस्ट बी साउंड माइंड, यानी पार्टीज जो है वो दोनों सक्षम होने चाहिए, मेच्योरिटी होनी चाहिए उन्हें, वो साउंड माइंड यानी परिपक्व होने चाहिए। म्यूटा मैरिज मुस्लिम के अलावा क्रिश्चियंस, जूस के साथ की जा सकती है, बट नॉट विथ वुमन ऑफ एनी अदर रिलीजन, जैसे कि हमने पहले भी देखा कि वो अदर रिलीजन के साथ नहीं हो सकती। कॉन्सेंट ऑफ बोथ द पार्टीज मस्ट बी फ्री, यानी दोनों पार्टीज की कॉन्सेंट फ्री होनी चाहिए, कोई अंडर प्रेशर नहीं होना चाहिए या कोई फ्रॉड के थ्रू भी ये कॉन्सेंट नहीं होना चाहिए। फॉर्मेलिटीज ऑफ रेगुलर मैरिजेस आर नेसेसरी, जो फॉर्मेलिटीज़ होते हैं मैरिज के लिए वो नेसेसरी हैं। प्रपोजल और एक्सेप्टेंस दोनों बातें ज़रूरी होती हैं। पार्टीज मस्ट नॉट बी विथ एनी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, दोनों पार्टीज में कोई भी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में ना हो, जैसे हमने पहले भी देखा एफिनिटी, कॉन्सेग्निटी एंड पोस्ट्रेज। पीरियड ऑफ म्यूटा मैरिज मस्ट बी क्लियरली स्पेसिफाइड, म्यूटा मैरिज का टाइम पीरियड क्लियरली स्पेसिफाइड होना चाहिए, क्योंकि ये टेम्प्ररी यूनियन है, टेम्प्ररी टाइम पीरियड के लिए की जाती है, तो वो क्लियरली स्पेसिफाइड होनी चाहिए। डॉवर मस्ट बी स्पेसिफाइड एट द टाइप ऑफ मैरिज, जैसे कि हमने देखा था कि डॉवर एक अमाउंट होती है जो हस्बैंड के थ्रू वाइफ को दी जाती है एट द टाइम ऑफ निकाह एज ए मार्क ऑफ हर रिस्पेक्ट। इफ़ द डॉवर इज़ नॉट फिक्स्ड द म्यूटा मैरिज इज़ वॉइड, अगर ये डॉवर फिक्स नहीं है तो ये मैरिज वॉइड कहलाएगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज अंडर द मुस्लिम लॉ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय।